चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम संधारित्र तथा परावैद्युत के न्यूमेरिकल्स को कर रहे थे और वो हम सवाल नंबर 9 तक कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 10 से। और अगर आपने इससे पहले वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं हम सवाल नंबर 10 से। इससे पहले हम सवाल नंबर 9 तक कर चुके हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 10 में क्या दिया हमें? हमसे कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3.0 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है। हमें संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं उनका क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल को हम किससे लिखते हैं? क्षेत्रफल को हम लिखते हैं ए से। तो ए का मान हमें दिया है 3.0 × 10⁻² मीटर स्क्वायर तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 mm है। प्लेटों की जो बीच की दूरी होती है उसे क्या हम मानते हैं? उसे हम डी मानते हैं। तो डी का मान हमें दिया है 0.6 mm यानी मिलीमीटर। और मिलीमीटर को जो हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.6 × 10⁻³ मीटर। इसे आप लिख सकते हो d बराबर 0.6 को हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻1 और माइनस का 1 माइनस की 3 हो जाएंगे -4, यानी इसे हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻4 मीटर। ये हो गया डी का मान। इसे 100 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। V का मान हमें दिया है, V बराबर है 100 वोल्ट। 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? हमें ऊर्जा यानी U का मान, जैसा हमारा पिछला सवाल नंबर 9 था वैसे ही सेम है। U बराबर U का मान हमें यानी ऊर्जा का मान हमसे पूछा है। हमें ε0 का मान दे रखा है, नहीं भी दे रखा तो हमें पता होता है। तो ε0 का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12 हाँ, फैरड प्रति मीटर। हमें क्या करना, हमें ऊर्जा U का मान निकालना है। तो U बराबर जो C और V के पदों में सूत्र क्या होता है? U बराबर होता है हाफ CV²। U बराबर हमें V का मान दिया है, V बराबर हमें दिया है, लेकिन C का मान नहीं पता। तो U हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? ε0A/d इंटू V²। अब क्या करेंगे, हम मान रख देंगे। ये हो जाएगा 1/2 इंटू ε0 का मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12 इंटू ए का मान कितना है? 3 × 10⁻⁻2 3 × 10⁻⁻2 इंटू V²। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं? हम सबको लिख सकते हैं 10⁻2 वोल्ट। स्क्वायर हो जाएगा 10⁻2 इंटू 10⁻2 अपॉन में डी का मान कितना है? 6 × 10⁻⁻4 6 × 10⁻⁻4। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, हम हो जाएगा ये 3 से 6 कैंसिल कर देंगे, 3 दूनी 6, ये 2 दूनी 4
और 4 से हम ये कैंसिल कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 5 है, 4 एकम 4, 1 बची 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बची 20 हो गए, 4 पंचे 20, यानी u बराबर आ गया 2.2125 गुणा। अब ये है 10 की पावर 2 से ये 10 की पावर 2 हो जाएगी कैंसिल। ये है -12 प्लस की 2, बचेगी 10 की पावर -10। तो इसे हम लिख सकते हैं, आंसर कितना आ रहा हमारा सवाल नंबर 10 में 2.2125 गुणा 10 की पावर -4 जूल, -4 जूल। यानी जो हाँ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये -4 है, -4 ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे, हो जाएगी 6 2 4 2 6, तो ये बचेगी 10 की पावर -6। लेकिन आंसर जो आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 2.2125 गुणा 10 की पावर -4। ये कैसे आ रहा है आंसर यार, 10 की पावर -12, 3 गुणा 10 की पावर -2 और 10 की पावर 3। विभव कितना है, V बराबर है कितना 100 वोल्ट। विभव जो हमें दिया है वो कितना है, जो हमारा आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आता है, लेकिन जो हमने विभव है वो कितना है 1000 वोल्ट हमें दिया है, हमने कितना लिखा है 100 वोल्ट लिख लिया है गलती से। तो ये होगा 10 की पावर 3, इधर भी हो जाएगी 10 की पावर 3, हाँ हाँ सही है, इधर भी हो जाएगा 10 की पावर, ये होगा 10 की पावर -2, इधर हो जाएगा 10 की पावर 3 और इधर भी होगा 10 की पावर 3। ये आपको दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2, 10 -12 -2 हो जाएगा 10 की पावर -14 गुणा, ये 3 है, 3 है, माइनस की 4 है, ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएंगे, तो 3 और 3 6 और 6 4 10, यानी 10 की पावर प्लस की 10। तो u बराबर आ जाएगा 2.2125 गुणा, माइनस की 14 है, प्लस की 10 है, बचे कितनी 10 की पावर -4 जूल। ये आ जाएगा हमारा u का मान। u बराबर 2.2125 गुणा 10 की पावर -4 जूल। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 10। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 11। मेरे हिसाब से आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 11। 11 में क्या दिया हमें, हमसे कह रहा है 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का, हमें संधारित्र की धारिता दी है C बराबर 8 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करोगे तो हो जाएगा 8 गुणा 10 की पावर -6 फैरड का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। हमसे कह रहा है उसका जो विभवांतर है वो 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। तो हमसे क्या कर रहा है, तो जो पहला विभव है पहले उसे मान लेंगे V1। तो V1 का मान क्या दिया हमें 20 वोल्ट और बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है 30 वोल्ट, इसे हम मान लेंगे V2।
V2 का मान कितना है 30 वोल्ट। 30 वोल्ट। हमसे क्या पूछा है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। हमसे पूछा है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, यानी हमसे डेल्टा यू का मान पूछा है। डेल्टा का मतलब क्या होता है परिवर्तन होता है, ठीक है। तो डेल्टा यू का मान हमसे पूछा है। अब आप ये समझिए, सबसे पहले वोल्ट को बढ़ाकर 20 वोल्ट से 30 वोल्ट कर दिया जाता है। जब भी हमसे क्या पूछा है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, वृद्धि हुई है ये तो हमसे कह रहा है, तो वृद्धि कितनी हुई है वो हमसे पूछा है। अब जैसे मान लो आपके पास कितने, मान लो 50 रुपए हैं, 50 के बाद आपके पास 70 हो जाते हैं, तो वृद्धि कितनी हुई। तो वृद्धि जो हुई वो आप कैसे निकालोगे। वृद्धि हम निकालेंगे 70, यानी जो लास्ट जो हमसे पैसे हुए लास्ट वाले में से पहले कितने थे 50, तो 50 को हम घटा देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 20, यानी 20 हमारे पास और आ गए। तो हमने वृद्धि कैसे निकाली, जो हमारे पास फाइनल पैसे थे और जो पहले पैसे थे, फाइनल में वाले से हमने पहले वाले पैसे घटा दिए, तो जो वृद्धि है वो हमारे पास आ गई। तो ऐसे ही हम निकालेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। तो जो डेल्टा यू होगा, डेल्टा यू बराबर होगा यू फाइनल यानी यू एफ माइनस यू इनिशियल, ठीक है। तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा यू फाइनल। अब आपको ये पता होगा वोल्ट है विभव, विभव में हम कोई परिवर्तन करें धारिता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जो धारिता होती है सी वो V के मान पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि सी बराबर क्या होता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी होता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी, यानी जो संधारित्र धार की धारिता होती है वो V के मान पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो जो UF है वो क्या हो जाएगा 1/2, धारिता क्या रहेगी C, 1/2 C V। पहले जो फाइनल है, फाइनल वाले में हम क्या रखेंगे V का मान है रखेंगे, फाइनल है तो रखेंगे V2 स्क्वायर माइनस का 1/2 C V1 का स्क्वायर। लास्ट वाले में से फाइनल वाले में से हम पहले वाली घटा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा। आप क्या करेंगे इसमें हम मान रख देंगे, तो डेल्टा V बराबर डेल्टा U बराबर आ जाएगा 1/2। सबसे पहले इसमें देखिए 1/2 C दोनों में क्या है कॉमन, तो 1/C हम क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा बचेगा V2 स्क्वायर माइनस का V1 स्क्वायर। तो आ जाएगा डेल्टा U बराबर 1/2 धारिता, धारिता कितनी दी हमें 8 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। V2 कितना है V2 है 30, तो 30 का वर्ग माइनस V1 कितना है 20, तो 20 का वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। तो आ जाएगा डेल्टा U बराबर, ये 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, यानी बचेगा 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। अभी 30 का वर्ग कितना होता है 30 3 900 माइनस 20 का 20 20 400। तो डेल्टा U बराबर आ जाएगा 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। 900 में से 400 जाएंगे कितने बचेंगे 500। तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा 4, 4 पंचे 20, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस का 6। आंसर क्या दिया हमें सवाल नंबर 11 में, हमें आंसर क्या दिया है
2 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। तो इसे आप लिख सकते हो डेल्टा U बराबर 2। 2.0 गुणा 10 की पावर, हमने क्या किया, दशमलव को 3 अंक बाईं तरफ इसका है तो क्या होगी, 3 घातें प्लस हो जाएंगी, तो -6 प्लस का 3 बचे कितना, -3 जूल। ये आ गया हमारा ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में आ गई वृद्धि। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 11। जो वृद्धि होगी, वृद्धि हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा U का मान, UF यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, यही इसमें जो मेन था वो यही था, आपको यही समझना था। ठीक है, और जो धारता होगी दोनों में सेम होगी, क्योंकि जो धारता होती है वो क्या होती है, C बराबर एप्सिलॉन 0 A/D, यानी इसमें कहीं भी हमें V नहीं दिख रहा है। जो C होती है वो V पर यानी विभव पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 11। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 12। आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आपको एक बार कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 12। 12 में क्या दिया हमें, हमसे कह रहा है धातु के 2 आवेशित गोलों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। धातु के 2 गोले, एक गोला है 5 सेंटीमीटर का और एक गोला है 10 सेंटीमीटर का, यानी ये छोटा गोला है, ये इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और जो इसकी त्रिज्या है वो है 10 सेंटीमीटर। ये कैसा गोला है, ये है छोटा गोला, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये है छोटा गोला और ये है बड़ा गोला। हमें क्या दिया है, त्रिज्या। तो छोटे गोले की त्रिज्या होगी उसे हम लिखेंगे r1 से, मान लेंगे r1। तो r1 बराबर क्या दिया हमें, 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा r1 बराबर 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। ये हो जाएगा r1। और जो बड़े गोले की त्रिज्या है उसे हम मान लेंगे r2। r2 का मान दिया हमें 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा r2 बराबर 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। इतनी बात अभी हमसे कह रही, सेंटीमीटर है, दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलम का आवेश है। अलग अलग का क्या मतलब है, अगर एक पर धन चार्ज है तो दूसरे पर कैसा होगा, ऋण, यानी एक पर धनावेशित है दूसरा कैसा होगा, ऋण आवेशित। और इन पर आवेश कितना है, 75 माइक्रोकूलम का। इस पर भी आवेश कितना है, 75 माइक्रोकूलम का। ये हो गया। तो इस पर जो आवेश होगा, छोटे गोले पर जो आवेश होगा उसे मान लेंगे Q1। तो Q1 का मान क्या है, 75 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को हम कूलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा Q1 बराबर 75 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। ये आ जाएगा छोटे गोले पर आवेश। जो बड़े गोले पर आवेश होगा उसे मान लेंगे Q2। आवेश बराबर है, ठीक है, तो Q2 बराबर कितना है, 75 माइक्रोकूलम। तो Q2 बराबर हो जाएगा 75
गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कूलम, ये आ गया Q2। अलग अलग आवेश हैं, किसी चालक तार द्वारा दोनों आवेशों को जोड़ दिया जाता है। अब क्या किया जाता है, इन दोनों गोलों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। गणना कीजिए। हमसे जोड़ने के पश्चात गोलों का उभयनिष्ठ विभव हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। जब हम इन आवेशों को नहीं जोड़ते हैं तो इस पर आवेश कितना है, 75 माइक्रोकूलम, और इस पर आवेश कितना है, 75 माइक्रोकूलम। फिर हमसे कह रहा है कि इन्हें क्या एक तार से जोड़ दिया जाता है। हमने पहले चैप्टर में एक पढ़ा है कि आवेश अगर बराबर होते हैं तो उन पर क्या होता है, आवेश का प्रवाह नहीं होता है, यानी विभव का जो होता है आवेश का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन आप एक बात समझिए, उसमें क्या होता था, आकार बराबर होता था। यहाँ क्या है, आकार क्या है, चेंज है। जो विभव होता है वो क्या होता है, विभव क्या होता है, वो होता है आवेश का तल। आप ये समझो, जो विभव होता है वो होता है आवेश का तल, यानी आवेश के तल को हम वैद्युत विभव कहते हैं। अब कोई बर्तन है वो है 10 लीटर का, और एक कोई दूसरा बर्तन है वो है 15 लीटर का। अब दोनों पर जो जल है, पानी है, वो 5 लीटर इसमें भी है और 5 लीटर इसमें भी है। लेकिन जो 5 लीटर इसमें भी, लेकिन इसका जो तल होगा वो इसके तल से ज्यादा होगा। इसका तल जो होगा इसके तल से ज्यादा होगा, क्योंकि जो ये बर्तन है वो कैसा है, बड़ा है। अब अगर इनको हम किसी पाइप से मान लो जोड़ लेते हैं तो इनमें जो जल का प्रवाह होगा वो किससे होगा, जो छोटा बर्तन है उससे बड़े बर्तन की तरफ होगा। ठीक है, यानी जो विभव होता है, वो पहली बात, जो विभव होता है वो क्या होता है, विभव होता है वो V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई आर, यानी जो R के व्युत्क्रमानुपाती। यानी जो R अगर ज्यादा है तो विभव क्या होगा, कम होगा, और R अगर कम है तो विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो R इसकी कम है और इसकी ज्यादा, यानी इसका विभव ज्यादा होगा और इसका विभव कम होगा, यानी V1, इसका जो विभव होगा उसे हमने V1 मान लिया, तो V1 का मान बड़ा होगा V2 से। ठीक है, और आवेश का प्रवाह सदैव निम्न विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और कब तक होता है, जब तक कि उनका विभव बराबर न हो जाए। तो आप क्या समझे, जो इससे होगा विभव किससे जाएगा, इस आवेश से इस तरफ की या इस गोले से इस गोले की तरफ आवेश का प्रवाह होगा। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों के जो विभव हैं वो बराबर ना हो जाए। और जब तक विभव बराबर ना हो जाए तो वो उसी विभव का मान हमसे पूछा है। यानी एक नंबर में हमने वही पूछा है, उभयनिष्ठ जोड़ने के पश्चात गोलों का उभयनिष्ठ विभव, यानी हमसे पूछा है उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव, जब हम गोलों को जोड़ देंगे तो आवेश का प्रवाह कब तक होगा, जब तक कि दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। ठीक है, और विभव आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो वही हमसे उभयनिष्ठ विभव का मान पूछा। तो जो उभयनिष्ठ विभव होगा उसे हम किससे प्रदर्शित कर देंगे, V से। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है Q/C। तो जो उभयनिष्ठ विभव होगा वो क्या होगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता। जो उभयनिष्ठ विभव होगा वो किसके बराबर होगा, कुल आवेश अपॉन में कुल धारिता। कुल आवेश, पहले पर आवेश कितना है Q1, दूसरे पर आवेश कितना है Q2, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2। पहले पर धारिता कितनी है, हम मान ले रहे हैं C1, दूसरे पर धारिता कितनी है, हम मान ले रहे हैं C2। अब हम देखते हैं, अब हम Q1 Q2 और C1 C2 को मान रख देंगे तो उभयनिष्ठ विभव का मान
आ जाएगा। लेकिन हमें Q1 और Q2 का मान तो पता है, लेकिन C1 और C2 का मान नहीं पता है। तो C1 क्या है, छोटे गोले की धारिता, और C2 क्या है, बड़े गोले की धारिता। तो पहले हम क्या करेंगे, छोटे गोले की धारिता निकालेंगे। क्या करेंगे हम, छोटे गोले की धारिता निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम छोटे गोले की धारिता। इसे हमने क्या मान रखा है, C1। तो C1 बराबर क्या होगा, गोले की धारिता, गोले की धारिता, गोली गोले की धारिता क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू त्रिज्या। त्रिज्या क्या मान रखी है हमने, R, हो जाएगी R1। तो C1 बराबर हो जाएगा, और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना हो जाएगा, 1/9 गुणा 10 की घात 9। ये आप समझ गए, ठीक है भाई। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। इसका पक्षांतर करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, इधर हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान आ जाएगा 1/9 गुणा 10 की घात 9 इंटू R1 का मान कितना है, 5 गुणा 10 की पावर -2। इसे हम हल कर लेंगे तो आ जाएगा C1 बराबर 5/9 इंटू, ये माइनस की 2 है और ये प्लस की 9 है। प्लस की 9 ऊपर जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगी, माइनस की 9 और माइनस की 2 हो जाएगी माइनस की 11 फैरेड। ये क्या हो गया, हमारा आ गया छोटे गोले की धारिता। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे C2 का मान, यानी बड़े गोले की धारिता। बड़े गोले की धारिता, बड़े गोले की धारिता हमने क्या मान रखी है, C2। C2 बराबर क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू त्रिज्या क्या मान रखी है हमने, R2। इसमें क्या हो जाएगा, C2 बराबर हो जाएगा 1.4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान 1/9 गुणा 10 की घात 9 इंटू R2 का मान 10 गुणा 10 की पावर -2। तो C2 बराबर आ जाएगा 10/9, 10 की पावर प्लस की 9 ऊपर जाएंगे माइनस की हो जाएंगी, तो माइनस की 9 और माइनस की 2 हो जाएगी माइनस की 11 फैरेड। ये आ गया बड़े गोले की धारिता। अब क्या करेंगे, अब हमसे जो पूछा है उभय निष्ठ वो, अब हम निकाल लेंगे V का मान। तो V बराबर क्या है, Q1 प्लस का Q2 बटे C1 प्लस का C2। तो हो जाएगा V बराबर Q का मान कितना है, 75 गुणा 10 की पावर -6 प्लस Q2 का मान कितना है, Q2 का मान भी है 75 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन C1 का मान कितना है, 5/9 गुणा 10 की पावर -11 प्लस C2 का मान कितना है, 10/9 इंटू 10 की पावर -11। अब क्या करेंगे, इसे हम हल कर लेंगे तो आ जाएगा V बराबर आ जाएगा, इसमें क्या करें हम 10 की पावर -6 कॉमन कर लेंगे, 10 की पावर -6 कॉमन में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 75 प्लस 75, 75 प्लस का 75 अपॉन में ये यहाँ क्या होगा, 10 की पावर -11 कॉमन कर लेंगे तो बचे कितना, 5/9, 5/9 प्लस का 10/,
9। ये हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा 10/9। हम्म सही। तो v बराबर आ जाएगा, ये 10⁻⁻11 है, ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगी, तो +11 -6 बचे कितनी, बचेगी +10⁻⁻, प्लस की बचेंगी 10⁻5। भाई -11 ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगी, तो +11 -6 बचे कितनी, +5 इंटू 75 75 150, और ये क्या हो जाएगा, 10×5 = 15, आ जाएगा 15/9, 9 चला जाएगा ऊपर। ये हम क्या करेंगे, इसे हम हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 से ये 150 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10। तो v बराबर आ जाएगा 9 गुणा, ये 5 है, ये 10⁻1 है, तो हो जाएगा 9 गुणा 10⁻6 वोल्ट। ये आ गया उभयनिष्ठ विभव का मान, 9 गुणा 10⁻6 वोल्ट। ये हो गया हमारा इसका पार्ट 1। अभी हमें क्या दिया, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3। ये जो सवाल है 12 नंबर, ये काफी बड़ा सवाल है, इसमें मतलब ऐसा नहीं है, इतना बड़ा सवाल हमारे एग्जाम में आता नहीं है, बस क्या है, इससे हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो हमारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, आप क्या करेंगे, हम इसे साफ कर देंगे, फिर देखेंगे हम इसका पार्ट 2। हम बिल्कुल आराम से समझेंगे। हम क्या करते हैं, ये हमने उभयनिष्ठ विभव का मान निकाल लिया, और हमने जो C1 है, C1 और C2 का मान इधर हम लिख ले रहे हैं, बाकी फिर इसको हम क्या करेंगे, साफ कर दे रहे हैं। उभयनिष्ठ विभव का मान हमसे पूछा था, वो हमने निकाल लिया, ये हम लिख ले रहे हैं अभी। C1 का मान क्या निकाला हमने, 5/9 गुणा 10⁻⁻11 फैरड, और C2 का मान हमने क्या निकाला, 10/9 गुणा 10⁻⁻11 फैरड। अब इसे हम साफ कर दे रहे हैं, फिर हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। ये काफी बड़ा सवाल है हमारा, बिल्कुल आराम से हम समझेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसका हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, हमसे कह रहा है तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा हमसे पूछा है, स्थानांतरित आवेश। स्थानांतरित आवेश जो होगा उसे हम मान लेंगे Q, ठीक है। अब स्थानांतरित आवेश, आवेश किससे किस में जाएगा, छोटे गोले से बड़े गोले में जाएगा, क्योंकि जो विभव क्या होता है, आवेश के तल को ही हम वैद्युत विभव कहते हैं, और जो ये होगा इसका तल क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये गोला छोटा है, और इसका तल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये गोला बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमसे कह रहा है स्थानांतरित आवेश, यानी कितने आवेश चले गए। अब पहले इसमें कितना आवेश था, पहले हमने आवेश इसमें क्या है, Q1, और बाद में फिर कितना जो आवेश आएगा बाद में, जब इनको हम तार से जोड़ देते हैं, फिर जो आवेश आएगा उसको हम पहले आवेश से, और वो आवेश जो बाद में आएगा उसे घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा स्थानांतरित आवेश। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लेंगे, माना हम क्या निकाल रहे हैं, हम आवेश निकालेंगे जब हम गोलों को, इनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तार से, ठीक है। माना गोलों को तार से जोड़ने पर आवेश
Q डैश है। जोड़ने के बाद लिख लो, जोड़ने के बाद आवेश क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो उसे हमने मान लिया Q डैश, मान लो इसे क्या मान लो, Q डैश। अब क्या होगा, जैसे हम पहले जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें क्या, हम आवेश हम किसी तार को जोड़ देते थे, हम किससे निकाल लेते थे, Q1 प्लस Q2 बाई 2 पे। तो ऐसे ही हम इसमें निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है, हम ये तब लगाते हैं जब जो आवेश गोले होते हैं उनका आकार क्या हो, बराबर हो, तब ये सूत्र हम लगाते हैं। इसमें क्या है, आकार चेंज है, तो ऐसे हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, स्थानांतरित आवेश यानी Q का मान निकालना है। और Q का मान हम कैसे निकालेंगे, पहले आवेश कितना था गोले पर, Q1। और Q1 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो आवेश Q2 को नहीं लिख रहे हैं, हम Q1 को लिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो आवेश होगा वो इस आवेश की तरफ, इस छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ जाएगा। तो लिखेंगे हम Q1 माइनस का Q डैश। तो Q बराबर आ जाएगा, Q1 का मान कितना है, 75 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 माइनस Q डैश का मान हम निकालेंगे। Q बराबर क्या होता है, CV। तो लगाएंगे हम C, पहला गोला है, पहले गोले के लिए धारता कितनी है, C1, तो C1 V हो जाएगा। हमने तार से जोड़ दिया तो विभव क्या हो जाएगा, V। हाँ, तो उभयनिष्ठ विभव कितना निकाला, तो उसका मान हमने लिखना भूल गए। उभयनिष्ठ जो विभव था, हाँ, जो उभयनिष्ठ विभव का जो मान निकाला था हमने, V बराबर क्या निकाला था, 9 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट, ये निकाला था हमने उभयनिष्ठ विभव। आंसर क्या आया था, 9 गुणा 10 की घात 6। तो ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो Q बराबर आ जाएगा 75 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 माइनस का C1 का मान कितना है, 5/9 गुणा 10 की पावर माइनस का 11 गुणा V का मान कितना है, 9 गुणा 10 की पावर 6। तो ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो Q बराबर आ जाएगा 75 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 माइनस का ये बचेगा 5, ये माइनस की 11 और माइनस की 6 बचे कितना, गुणा 10 की पावर बचेगा माइनस की 5। तो इसे हम लिख सकते हैं Q बराबर 75 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 इंटू 50 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। हमने क्या किया, एक अंक दशमलव दाईं तरफ खिसका दिया, तो क्या हो जाएगा, एक घात माइनस हो जाएगी, तो -5 -1 माइनस का 6। तो Q बराबर आ जाएगा 75 माइनस का 50 बचेगा कितना, 25 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। इसे आप लिख सकते हो, ये किसका मान, स्थानांतरित आवेश। तो Q बराबर आ जाएगा 25 माइक्रो कूलम। ये आ गया स्थानांतरित आवेश का मान। स्थानांतरित आवेश का मान क्या आ गया, सवाल नंबर 12 में 25 माइक्रो कूलम। और इसमें दे भी रखा है, देखो, छोटे गोले से है। हमने ये आपको पहले ही बता दिया, जो आवेश होगा वो छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ स्थानांतरित होगा, क्योंकि इसका जो तल होगा वो ज्यादा होगा इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो ये आ गया स्थानांतरित आवेश का मान। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 12 का सेकंड पार्ट। अभी इसमें एक और पार्ट दिया हमें, सवाल नंबर इसका दिया हमें थर्ड पार्ट, तो हम इसे साफ कर ले रहे हैं। ये होगा हमारा सेकंड पार्ट। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। आपने अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, हमसे कह रहा है जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास। जब हम तार इनको जोड़ देते हैं तो ऊर्जा में ह्रास, यानी ऊर्जा में हमसे क्या पूछी है,
ऊर्जा में हानि। हमसे पूछी है ऊर्जा में हानि। अब हानि आप कैसे निकालते हो? मान लो आपके पास 50 रुपए थे, फिर आपके हानि हो गई और आपके पास कितने बचे? 30 रुपए। कुछ भी हो गया, किसी बिजनेस किया, कुछ भी जो भी है, मान लो आपके पास 50 रुपए थे, उसके बाद में 30 रुपए बचे, तो आप क्या करोगे? जो आपके पास पहले थे पैसे, तो आप पहले वाले में से बाद वाले को घटा दोगे, यानी 30 बराबर आ जाएगा 20, यानी आपको 20 रुपए की हानि हो गई। तो इसी तरीके से हम पहले से बाद वाले को घटाकर हम क्या निकालेंगे? ऊर्जा हानि। वृद्धि जब आपको निकालनी होती है तो बाद वाले से पहले वाले को घटाते हैं, और हानि निकालनी होती है तो पहले वाले से बाद वाले को हम घटाते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे? हमें क्या निकालनी है? ऊर्जा में हानि। सबसे पहले हम लिखेंगे गोलों को जब हम तार से नहीं जोड़ते हैं उसके पहले हम ऊर्जा निकालेंगे, फिर निकालेंगे गोलों को तार से जोड़ने के बाद ऊर्जा, फिर हम क्या करेंगे? पहले में से दूसरे को घटा देंगे। पहले हम निकाल लेते हैं गोलों को तार से जोड़ने से पहले ऊर्जा। लिखेंगे हम गोलों को तार से जोड़ने से पहले ऊर्जा। पहले ऊर्जा क्या होगी? उसे हम मान लेंगे U। U इनिशियल। तो U इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1/2। पहले गोले की ऊर्जा क्या होगी? 1/2 C1 V1 स्क्वायर, प्लस दूसरे गोले की 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा U इनिशियल बराबर 1/2 C1 इंटू V1 बराबर क्या होता है? V1 बराबर होता है Q/C। तो V1 बराबर हो जाएगा Q1 का स्क्वायर बटे C1 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 1/2 C2 इंटू V2 बराबर क्या होगा? V2 बराबर हो जाएगा Q2 का होल स्क्वायर बराबर C2 का होल स्क्वायर, क्योंकि V बराबर क्या होता है? Q/C। अब हम यहाँ देखेंगे, ये स्क्वायर से ये C1 कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये C1 कैंसिल हो जाएगा, तो U इनिशियल बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू Q1 का स्क्वायर बटे C1 प्लस 1/2 इंटू Q2 का स्क्वायर बटे C2। अब हम निकालेंगे U इनिशियल। हमें पता है जो Q है, पहले एक इसमें क्या कॉमन है? 1/2 कॉमन कर लेंगे, और जो Q है, Q का मान क्या होता है? Q का मान दोनों में जब Q1 और Q2 का मान समान है तो इसे भी हम कॉमन कर लेंगे, और Q1 Q2 का मान कितना है? 75 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 75 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे आप ऐसे ही लिख लो, एक बार में ही कर लो, जगह वैसे भी कम है। स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 75 गुणा 75, और 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी 10 की पावर माइनस का 12। कोष्टक में क्या बचेगा? 1/C1 प्लस 1/C2। तो U इनिशियल बराबर आ जाएगा 1/2 गुणा 75 गुणा 75 गुणा 10 की पावर माइनस का 12। 1/C1 का मान कितना है? 5/9 गुणा 10 की पावर माइनस का 11। ये 9 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, नीचे है तो क्या चला जाएगा? ये हो जाएगा ऊपर, 9/5 हो जाएगा गुणा 10 की पावर माइनस का 11, प्लस इधर क्या है? 1/C2 का मान कितना है? 10/9 है,
ये हो जाएगा 10 नीचे बचेगा, ऊपर चला जाएगा 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 11 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा u इनिशियल बराबर 1/2 गुणा 75 गुणा 75 गुणा 10 की पावर माइनस का 12। इसमें क्या होगा, 1/10 की पावर माइनस का 11 हो जाएगा कॉमन, और ये हो जाएगा 9, 10 की पावर माइनस 11 हो जाएगा कॉमन। इसका एलसीएम आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 9 दूनी 18 प्लस का 9। तो ये आ जाएगा u इनिशियल बराबर 1/2 गुणा 75 गुणा 75 गुणा 10 की पावर माइनस 11 है, ऊपर जाएगी हो जाएगी प्लस की, तो माइनस 12 और प्लस की 11 बचेगी 10 की पावर माइनस का 1। ठीक है, हो जाएगा माइनस की पावर माइनस का 1 इंटू ये है 18 और 9, 18 9 27 अपॉन में 10। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करोगे, इसकी कैलकुलेशन आप कर लोगे। ठीक है, क्या करोगे, इसकी कैलकुलेशन आप कर लोगे तो u इनिशियल बराबर आ जाएगा, u इनिशियल का मान आ जाएगा 759.375। ये आप कर सकते हो, इतनी कैलकुलेशन आप कर लोगे। ठीक है, u इनिशियल बराबर आ जाएगा 759.375। अब क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे, आप लिखोगे इधर, आप लिख लोगे, जगह नहीं है तो आप लिखोगे गोलों को तार से जोड़ने के बाद ऊर्जा। तो हम उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे u फाइनल से। u फाइनल हो जाएगी 1/2, अब C1 है, हो जाएगी C1। अब जब हम गोलों को तार से जोड़ देते हैं तो विभव क्या हो जाता है, विभव बराबर हो जाता है, यानी हो जाएगी C1 V प्लस 1/2 C2 V। ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये हो जाएगा u फाइनल बराबर 1/2 इंटू C1 का मान क्या है। अब आप C1 का मान जो है, C1 का मान ये है, C1 का मान रख लोगे, और V का मान क्या है, 9 गुणा 10 की घात 6 V का मान रख लोगे। 1/2 C2 का मान कितना है, C2 का मान ये रख लोगे, और V का मान ये है, V का मान रख लोगे। अब आप इतना कर सकते हो, तो u फाइनल बराबर जो आंसर आएगा, कैलकुलेशन करनी है इसमें, बाकी आपको पता ही है, वैल्यू सारी निकल आई है, आपको रखनी है। तो u जगह नहीं, जैसे जगह होती तो मैं कर देता। ठीक है, तो u फाइनल जो आएगा वो आ जाएगा 675 जूल, ये आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, ऊर्जा में हानि। तो जो ऊर्जा में हानि होगी वो हम कैसे निकालेंगे, अब क्या कर रहे हैं हम, इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, ऊर्जा में हानि यहीं कर लो। कहाँ जगह है इसमें, हाँ, इधर ये साफ कर दे रहे हैं अब। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये साफ कर दे रहे हैं इतना। तो जो ऊर्जा हानि आएगी, ऊर्जा हानि हमसे पूछे तो ऊर्जा हानि यानी डेल्टा यू क्या हो जाएगा, पहले u इनिशियल यानी पहले ऊर्जा माइनस की फाइनल ऊर्जा यानी u f। तो डेल्टा u बराबर u इनिशियल कितनी है, 600 और 759.375 माइनस की u फाइनल कितनी है 675। तो आ जाएगी डेल्टा u का मान आ जाएगा, ये 9 में से 5 जाएगी तो बचेगी कितनी 4, और हासिल 15 में से 7 जाएगी तो 7 8 8 7 15.375 जूल। आंसर कितना आ रहा है सवाल नंबर 12 में, 84.375 जूल। बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 हमारा काफी बड़ा था क्योंकि इसमें 3 सवाल दे रखे थे।
हालांकि इतना बड़ा सवाल आता नहीं है पेपर में। ये जो 3 सवाल हैं ये अलग अलग करके हमसे पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या है, हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या हो गए, क्लियर हो गए। सवाल नंबर 12 को हमने बिल्कुल आराम से समझा। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, सारी बातें बिल्कुल हमने स्टेप बाय स्टेप क्लियर की हैं। और फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आपको क्लास कैसी, अगर सही लग रही है क्लास को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, आज की इस क्लास को हमने बेहतरीन तरीके से समझा और आगे की क्लास में हम करेंगे इसके आगे सवाल नंबर 13 से। तो आज की इस क्लास को हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।